सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो आज मेरे वीडियो का टॉपिक है वो है जो हमारा एग्जाम है ना बिजनेस कम्युनिकेशन का। ये सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2 के बच्चों के पास ये सब्जेक्ट हो सकता है। इसका एग्जाम परसों ही है, मतलब एक दिन बचा हुआ है। अभी तक आप लोगों ने भी कुछ नहीं पढ़ा होगा, मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा है, बट मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट्स से पूरा देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक के पूरे नोट्स मैंने बनाए हैं। सो मैं वो आपके साथ शेयर कर, अगर आप इतना कर लोगी, मैंने पूरे 2-3 साल के जितने PYQ मैंने सारे एनालाइज करके जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैंने लिखे हैं। इससे बाहर पेपर आ गया तो कमेंट में लिख के जाना, बट नहीं आएगा। अगर आ गया ना तो बोल देना, बट नहीं आएगा, मुझे पता है इससे बाहर तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पूरा PYQ एनालाइज करके ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि क्या कॉलेज का एग्जाम बिना पढ़े पास कर सकते हैं। देखो, बिना पढ़े तो आप पास नहीं कर सकते। अगर आपको उस सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना पड़ेगा ताकि आप लिख सको उसमें, है ना। बाकी बहुत बच्चों का ओपिनियन होता है कि वो बिना पढ़े जाते हैं, मुझे नहीं पता, वो उनसे जाके पूछ लेना। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, ये हो गया। फॉर्मल इनफॉर्मल में आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब अच्छे से लिख लेना। व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ बिजनेस नेगोशिएशन, बिजनेस नेगोशिएशन के की एलिमेंट वगैरह, वही की आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है, अच्छी चीजें, वो सब हो गया। व्हाट आर द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देखो कि कम्युनिकेशन क्या होता है वो तो आपने बता दिया, कम्युनिकेशन की नीड क्या है वो भी आपको याद करना पड़ेगा, और उसमें फिर बैरियर क्या होते हैं ना। वाई एक्टिव लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट, एक्टिव लिसनिंग लिसनिंग क्यों जरूरी है। रूल ऑफ फुल ईमेल एटिकेट्स, ठीक है। मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इट्स नीड, एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल बिजनेस वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। व्हाट इज रोल ऑफ ईमेल इन बिजनेस correspondence, ठीक है। मेन स्टेज ऑफ ओरल रिप्रेजेंटेशन, मेन स्टेज ऑफ ओरल रिप्रेजेंटेशन, ऑफिस मेमोरेंडम and its purpose, guideline for effective writing, different form of non-verbal communication। So ये कुछ important topic है। एक और 7 C's of effective communication, what are the 3 P's of group discussion, I think ऐसा ही है, देख लेना आप। ये मतलब कि आप पढ़ सकते हो, चाहे तो नहीं पढ़ो, थोड़ा बहुत देख लेना ऐसे ही। बाकी जो इससे पहले मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, नोट्स बना लेना, 1-2 बार रीड कर लेना, या फिर नोट्स कहीं से लेके आपको मिल जाए या तो खुद से बना लेना। सो रीड कर लेना, और इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना आप कर लेना, आपका एग्जाम में अच्छे से नंबर आ जाएंगे। और राइटिंग स्किल्स भी आप मतलब अच्छे से लिखना होगा एग्जाम में। जो मेन पॉइंट जो आप लिखते हो ना, उसको मतलब ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो, मतलब उसको आप एग्जामिनर को हाईलाइट कराओ कि भाई ये मैंने मेन लिखा है, इसको आप देखो, है ना। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना एग्जामिनर जो मतलब कि सारे जो, अब देखो इतनी सारी कॉपी उसके पास होती है, तो एक कॉपी मतलब वो क्या साइज से थोड़ी ना पड़ेगा। अगर इतनी सारी कॉपी है एग्जामिनर पास, एक कॉपी उसको ऐसे जाए कि बहुत एकदम वेल और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कॉपी, उसको कितना खुश होगा ना एग्जामिनर, आराम से आपको नंबर दे देंगे जो भी टीचर आपका एग्जाम चेक करेंगे। सो इस तरीके से आपको अच्छे से प्रेजेंट करके आना है, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिखना है, बकवास वहां पे गाने जाके पेपर में नहीं लिखना है, ये सब चीजें कभी मत करना, इससे आपको कभी नंबर नहीं मिलेंगे, और फिर जो आपने लिखा होगा उससे भी नंबर कट जाएंगे ना, फिर ऐसा करते हो। ठीक है, तो जो भी आता है आपको, जितना भी आता है अच्छे से लिख के आना है, मेन पॉइंट्स ऐसे से याद करके जाना है आपको, जो उसमें लिख दो और अंडरलाइन कर दो। सो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के पास, एग्जामिनर के माइंड में कि ये बच्चा अच्छा है। कि देखो, एग्जामिनर को नहीं पता कि आप 2 महीने पहले पढ़ रहे थे कि आपने एक दिन पहले पढ़ के आए हो, वो उसके पास सिर्फ आपकी कॉपी है, जितनी अच्छी कॉपी होगी उतने अच्छे मार्क्स। कोई 1 साल से पढ़ रहा हो, डजंट मैटर कि एक दिन एक रात पहले पढ़ के आए हो, 1 घंटे पहले पढ़ के आए हो, उससे क्या मतलब है ना। सो बाय बाय, जाके पढ़ाई कर लो, मैं भी जा रही पढ़ाई करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, सब्सक्राइब कर लिया करो, आज तो सारे मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग।